आप कोई अच्छे ध्यान करते हो तो अवस्था ही बोलती है। वो अवस्था तुम्हें तुम्हारे ध्यान को भन लेगा। तुम क्या ध्यान लगाओगे? कोई अवस्था बनती है वो तुम्हारे ध्यान को खींचती है उस तरह। ऐसा होता है। जैसे तुम्हें वासना पकड़ती है तो वो तुम्हारे ध्यान को खींचती है कि नहीं? खींचती है कि नहीं? किसी भी तरह की वासना वो तुम्हारे ध्यान को खींचती है। तो वासना एक अवस्था बनी तुम्हारे, और फिर उसने तुम्हारे ध्यान को खींच के और प्रोजेक्ट कर लिया, बड़ा कर लिया। करती है। ऐसा ही ध्यान का है। ध्यान लगाना नहीं पड़ता, ध्यान लग जाता है जब व्यवस्था बनने लगती है। और उसके लिए आपको थोड़ी सी दंड बैठक लगाना पड़ेगा। दंड बैठक से सिर्फ और कुछ नहीं होता, पता लगता है कि होश क्या चीज। जब तक कोई डायनेमिक नहीं करेगा उसे होश का पता लग नहीं सकता। मानो कोई बड़ा प्रयोग तो होश क्या, होश एक पहले होश आप में झलकेगा और उसकी पहचान होगी। आप होश साध सकते हो, होश होगा फिर पहचान होगी उसकी कि ये होश है। समझ रहे आप? तो फिर उसको उस पे बोध को डाल सकते हो। आप काहे पे बोध डालोगे? होश है कहाँ? अभी किस चीज पे होश डालोगे? होश है कहाँ के आप बोध डालो उसको? उसकी फीलिंग का फीलिंग आती है। जो लोग ध्यान इस तरह के करते हैं, महीनों नटराज करते हैं, महीनों नाद करते हैं, महीनों कुंडली करते हैं, तो उन्हें पहली बार पता लगता है उनके शरीर में होश उतरता है, होश की फीलिंग आती है, तो उन्हें पता लगता है होश ये चीज। फिर उसको मेंटेन करना है। अब आप पे पूंजी है ही नहीं है और बिना पूंजी के आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हो, तुम्हारा अकाउंट मेंटेन होने ही नहीं। तो ये सब विज्ञान है पूरा का पूरा, इसलिए वो चलना पड़ता है क्रम से। अपन ने क्या है, उपनिषद पढ़ लिया या कोई चीज पढ़ ली अष्टावक्र, तो अपन बहुत ऊपर की बात पकड़ कर सोच यार वो साक्षी क्या। अब मर जाओ तो साक्षी समझ में नहीं आ। साक्षी की भी अवस्था बनती है। जब तुम इस तरह के प्रयोग करते तो अपने आप तुम्हें लगेगा कि तुम साक्षी हो गए। एकदम गैप आता तुम में और तुम्हारी घटनाओं के बीच में एक गैप बढ़ने लगता है। तुम्हें दिखता है कि जी साक्षी, फिर मेंटेन करना। अब पहले दिन तुमसे कहो कि साक्षी रहो, तुम कहां से साक्षी रहो? किसी से भी कह दो कि भैया साक्षी भाव जी, तो साक्षी भाव जी सकता है? कहां से जियोगे? साक्षी प्रकट होगा तुम्हारे भीतर और फिर तुम्हारे मन को उस पर लगा, और वो मन के बावजूद प्रकट होता है। वो मन का हिस्सा नहीं है जो प्रकट होता है। मन को तो मेंटेन करने को रखना है। उसका मन मतलब साक्षी का साक्षी होता है। तो मन जिस चीज का साक्षी हो जाए वो चीज बड़ी होने लगती है। मन का स्वभाव, वासना भी मन से ही बड़ी होती है, कामना भी मन से बड़ी होती है कभी। मन अगर उसमें लग गया, होती तो छोटी है, लेकिन जैसे ही मन ने ध्यान लगाया कि वो प्रकट होने लगती। ऐसा भीतर का खेल। इसलिए मन की आवश्यकता भी, मन बड़ा अद्भुत करिश्मा है जो उलझाता भी है और मन ही सुलझाता है। मन ही आपको बाहर भी ले जाए, लेकिन डायरेक्ट मन नहीं लगा सकते। उसके लिए कभी कभार किसी को प्रसाद उतर जाता है, गुरु की कृपा उतर जाती है, ऐसा भी घटता है। तो गुरु प्रसाद से भी आपको ध्यान क्या है जो पता लगता है। कभी कभार किसी के प्रेम में भी तुम्हें पता है। जब तुम बहुत गहरे किसी के प्रेम में होते हो तो तुम्हें ऐसा अनुभव होता है कि होश क्या चीज है। क्योंकि तुम पूरे होते हो और उस पूरे होने में तुम्हें टेक्निक हाथ लग जाती है, अरे होश इस चीज का, और उसके प्रति फिर ध्यान तुम्हारे मन का, उसके प्रति तुम्हारा मन दीवाना हो जाए, बिल्कुल उसको बिल्कुल होश में रखे तो वो बढ़ जाए। तो ये पहले होना चाहिए अवस्था। असली में क्या हुआ है कि जितने धर्म चलते हैं, ये सारे धर्म जो है ये भी सीढ़ी से कहते थे, दंड बैठक खूब लग जाती और बाद में तुम्हें पता लगता है कि ओशो के साथ क्या हुआ कि इतनी जबरदस्त मौजूदगी थी कि जो भी जाए उसको कुछ करे कि ना करे, लेकिन उसको एक स्वाद आ जाता था उनकी मौजूदगी। तो जे कोई ऐसे सदगुरु थे कि स्वाद पहले देते थे, विधि बाद में।
वजह देखो, अद्भुत करिश्मा था उनका कि जैसे ही तुम उनकी मौजूदगी में जाओगे, बैठोगे उनके प्रेम में, तो एक अचानक तुम बदलो, तुम में एक स्वाद आ जाए, एक फीलिंग तुम्हारी बदले। अब फिर उस फीलिंग को जो मेंटेन करना, उसके लिए फिर वो विधियां हैं कि अगर तुम विधियों से चले तो ये ठहरेगी, नहीं वो सदगुरु का जो प्रसाद है उसको तुम उतार नहीं सकते। तो पहले तो बस चखाती थी तुम, एक बार तुमने चखा दिया, वो चखा के छोड़ दिया, अब बता दिया कि इन इन विधियों से वो प्रकट हो जाए, ऐसी ऐसी विधियों से। वो अत्यांतिक प्रेम में कभी कभार तुम्हें भी प्रकट होता है, जब तुम वाकई प्रेम में होते हो। क्योंकि आप करिश्मा क्या घटता था, तुम उनके प्रेम में, तो जब प्रेम में होते थे तो उनकी मौजूदगी तुम होते, उससे तुम्हें कुछ होश समझ में आ गया, साक्षी सब कुछ दिखने लगा, अरे मजा, बिल्कुल तुम जैसे हल्के हो गए। अब उसको मेंटेन करना, अब उसको मेंटेन तो मन से डायरेक्ट नहीं कर सकते, अभी आपको किसी आपका तैयार करना पड़ेगा। वो तो कृपा हो गई, वो ग्रेस कहला, होशों की मौजूदगी में ही ग्रेस था। वो एक तरह से शक्तिपात करती सबके साथ, वो शक्तिपात जैसा था। तो वो बैठे और उनने सब ये देखा और सब में कुछ घुस गया, सबकी हालत खराब, मतलब बदल जाती थी। तो वो एक तरह से शक्तिपात होता था और उसका तुम में असर होता था। अब उसको फिर वो एक्सप्लेन करते थे कि तुम ऐसी ऐसी विधियां करो, ऐसा ऐसा करो, ऐसे ऐसे प्रयोग करो, तो वो जो अवस्था तुमने चखी थी वो अवस्था मेंटेन हो गई। वो अगर इसका पता पहले ना हो तो तुम यात्रा काहे की करो। ये ज्यादा साहसी लोग मानते हैं, वो सोचते हैं तो गैर साहसी लोग, क्योंकि स्वाद पहले था, यात्रा बाद में थी, और उसमें भटक भी गए लोग। जे यहाँ झाड़ू लगवाते दूसरे आश्रम में, अता पता बिल्कुल नहीं होता, दंड बैठक लगवाते, और इतने दिनों की यात्रा के बाद में आखिरी में आपको वो स्वाद आता। यहाँ ऐसा चलता, आप उनके यहाँ उल्टा था कि तुम आ गए ठीक है, तो कोई कर्म हो गया तुम्हारा, इसलिए आया, गिरा होगा, दंड बैठक लगाई होगी, इसलिए आ गए। तो जैसे ही उनने देखा और आप बदले, आपने स्वाद बदला। यहाँ कोई बदलता नहीं है, यहाँ तो ऐसे दंड बैठक लगवाते हैं, आप किसी और आश्रम में चले जाओ और फिर देखो लोग क्या करते हैं, कितनी मेहनत करते हो, ये करो, और रत्ती भर पता नहीं होता, आपको कोई स्वाद का पता नहीं, और मेहनत पूरी हो रही, तो बड़ी श्रद्धा से और उससे लगे रहते हैं, और आखिरी में जाकर वो तत्व, तो वो जब तत्व आखिरी में मिलता था तो उसकी कीमत होती। यहाँ क्या हो गया कि पहले दिन मिल जाता, तो गड़बड़ भी हो गई। जिनने समझ पाया उनने समझ पाया, बाकी लोगों ने उसका दूसरा ही मजा ले लिया। ऐसा खेल भटकन भी होती है उसमें, जितना तेजी से कोई चीज बनती है उतनी तेजी से फिर बिगड़ती है, दोनों बात। घंटी बज गई आपकी। तो मेरा एक सवाल है, अगर आपको एतराज नहीं बोलो, अरे बात नहीं हो जाती, फिर नहीं मिलेगा सब। बोलो नहीं, मैं भूखा नहीं हूँ, ना शुगर का, ना वहाँ कोई उपद्रव हो रहा। ये जो होश और साक्षी और विवेक की जो बात आप कर रहे हैं, तो सामान्य हमारे, जहाँ मेरा निजी सवाल है, संसार व्यवहार में अगर किसी ने प्रशस्ति की, प्रेम मिला, तो अंदर से खुशी होती है, थोड़ी सी निंदा हुई, कहीं चोट पहुंची तो अंदर खलबली भी होती है। हाँ मैं समझ रहा हूँ। ऐसा मुझे लगता है, हालांकि ये भी सच नहीं है कि थोड़ा समझ में आया या होश आया या मैं समझ रहा हूँ, लेकिन होश तो होता ही नहीं। तो जो होश है, साक्षी है और विवेक, उसमें मतलब जिस वक्त जो घटना घट रही है, चाहे वो प्रेम की या प्रशस्ति की हो, होश विवेक तक चला गया। तीन अवस्थाएं, जी जी, साक्षी एक अवस्था है, होश दूसरी अवस्था है, एक ही चीज, और विवेक है तीसरी अवस्था। हम साक्षी को विवेक तक नहीं ले जाते, तब ये परिस्थिति है। अगर तुम्हारा साक्षी विवेक तक चला गया तो तुम्हें वो झूठ लगेगा। तुम्हें जो पहली बात तो है कि तुम्हारे झूठ लगेगा, तुम्हारा कोई है नहीं, तुम्हारे कोई नहीं हो सकता।
कि मुझे विवेकहीनता की बात है कि तुम्हारा कोई है, और ये और विवेकहीनता की बात है कि वो चोट कर रहा है तुम्हें। जब तुमने माना कि तुम्हारा है, वो वही होता है। ये विवेक शून्यता की बात है, तो कोई तुम्हारा है, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे, ये सब अगर विवेक नहीं जागा तो ये सब ये ऐसे ही है। जैसे कल मैंने कहा कि अंधेरे में जाओ तो दुनिया भर के सांप बिच्छू, ये सब सांप बिच्छू है। इसे परिवार कहो, इसे तुम मीठी मीठी बातें कहो, सीटी सीटी बातें कहो, ये अंधेरे में प्रकट हुए, ये है नहीं। विवेक शून्यता में संबंध बने, क्योंकि बनाना पड़ेंगे अंधेरे में, लकड़ी उठाना पड़ेगी, पत्थर उठाना पड़ेगा। अंधेरे में जा रहे हो तो तुम्हारा होश विवेक नहीं बना, यात्रा अधूरी रहती। अगर होश विवेक बन जाए तो वही निर्णय हो जाए कि ये ऐसी घटना है ही नहीं, वो तो मानता है केवल। तो उस वक्त रिएक्शन क्या होगा? मतलब रिएक्शन अगर विवेक जागा तो रिएक्शन होगा ही नहीं, होगा। उस वक्त तो मजे आएंगे। अगर विवेक जागा है, अब आप देखो सपना सपना है, अगर ये साफ हो गया तो क्या रिएक्शन होगा? कोई नहीं होगा। आप अंधेरे में जा रहे हो और आपकी बल पड़ गया है कि रस्सी है, सांप समझ रहे, टार्च भी है हाथ में, जला लिया, क्या रिएक्शन हुआ? वो टार्च से जैसे ही देखा आया रिएक्शन कि सांप होगा, और टार्च लगाई तो पता लगा कि ये तो रस्सी है। तो रिएक्शन ऐसा ही आएगा कि बेटे ने कहा, और जैसे ही होश विवेक जागेगा कि कौन बेटा, खत्म हो गई, तो आप ही होगी। नहीं आई ख्याल में? तो होश को जब तक विवेक न जन्म जाए जब तक रखना। आप अपन क्या करते, कंटिन्यूटी कहाँ रहती, विवेक तो जाने कहाँ देते, बस वो ऐसा ही है, चौथाई दोहाई चौथाई उठता, होश का भी मजा ले रहे हैं जो है भी। इसके लिए तो सातत्य चाहिए, बस उस सातत्य के लिए सातत्य चाहिए। मुझे बहुत सातत्य की जरूरत सा ध्यान करना चाहिए। जो बोल रहे हो आप, इसके ऊपर ध्यान करो। पहले एक शब्द मत बोलो जिसे तुम जागृति बना देख सको। देखो सातत्य, क्योंकि सबसे ज्यादा बेहोश आदमी इसी में होता है। आगे समझ, जो हम बोलते हैं अगर वो हम नहीं सुन रहे तो हम बेहोश, और उससे अनाचार होता है, अत्याचार होता है, दूसरों पे भी अपने पे, दूसरों पे भी और अपने पे भी, दोनों तरफ अत्याचार होता है। और इतनी जबरदस्त विधि है कि अगर जे पकड़ में आ गई तो विवेक तक ले जाएगी आप, क्योंकि आपका विवेक आपकी वाणी बिगाड़ देगी पूरा कर। वाणी होश पूर्वक अगर नहीं है तो पता नहीं मन क्या क्या तर्क देकर समझा लेता। हाँ, सबकी हालत है, क्योंकि इतने सातत्य से किसी को साधना कहां करनी है, और समस्याएं मिट जाए और सातत्य नहीं चाहिए। समस्या कोई कृपा हो जाए वो नहीं होता, क्योंकि फार्मूला तो तुम में से ही पैदा होने वाला, वो खेल तुम्हें ही करना है। तुम्हारे अलावा ना तो कोई सदगुरु तरकीब बता सकता, कोई नहीं कर सकता। ये बड़ी निजता का मामला है। विवेक आपका मैं कैसे जगा सकता, और मैं जगाऊं तो दो कोणी की बात। विवेक आपका, हाँ मैं विवेक की कोई बात बता सकता हूँ, तरकीब बता सकता हूँ, जगेगा तो आपको भी निजता तो अब वो सातत्य चाहिए। अभ्यास वैराग्य को जन्म देता है। अगर आप अभ्यास करते ही रहे तो मौन का, किसका अभ्यास मौन का कि साधना का? किसी भी चीज का करो, मंत्र का करो, आप जिस चीज का भी अभ्यास, लेकिन अभ्यास छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि अभ्यास से आप जागृत रहो। आप किसी भी चीज का अभ्यास कर रहे तो जागृत रहोगे ना, सुनियोजित हो गया, जागृति बनेगी। अभ्यास बदले ही नहीं, किसी चीज का करो, करते ही रहो, जितना बने उतना अभ्यास करो। और अभ्यास में जागृति होना जरूरी है, मतलब उस अभ्यास की हर प्रक्रिया को आप जानते हैं। मंत्र जप हुआ, लेकिन मंत्र सुनो भी, जपते हुए आप सुनो मंत्र। आप दिन में 10 घंटे मंत्र जपो और 10 घंटे मंत्र को सुनो, 1 घंटे सुन लो, 1 घंटा भी सुन लो तो मजा आ जाएगा। आप ही जपो और आप ही सुनो, 1 घंटा मंत्र जप कर देखो आप कितने बदलो, और अपने आप आपकी वाणी पे संतुलन आ जाएगा। सब मंत्र जपो, आप कुछ मत करो, जो प्यारा लगता हो, कोई का नहीं लगा, तुम्हारा खुद का नाम जपो, लेकिन उसको सुनते हुए जपो। तो अभ्यास से वो वैराग्य उससे भी घट जाता है। उससे ही घटता है वैराग्य।
अभ्यास व्यक्ति को वैराग में ले जाता तो दुख भी तो ले जाता है वो। है, दुख, बहुत गहरा दुख भी तो ले जाता दुख है। भी विदा हो जाए। नहीं, बहुत गहरा दुख भी तो वैराग्य में ले जाता है आदमी को। नहीं, दुख वैराग में नहीं ले जा सकता, दुख बोध वैराग में ले जाए। दुख कहां से वैराग में ले जाए? दुख वाला तो सुखी होना चाहता प्रत्येक क्षण, वैरागी कहां से? तो हाथ पैर मारेगा सुखी होने। दुख बोध कि जीवन दुख है, ऐसा बोध वैराग में ले जाए, और वो अभ्यास से आए। इसलिए हम सबको अभ्यास की जरूरत है। और यहाँ तो अभ्यास के लिए बहुत सुंदर स्थान। आप घंटों दूसरों से गप्पे फटकारते रहो तो कोई वैराग वैराग जगने न वाला है। आप क्या बोल रहे हो किससे? जिसने सुनना शुरू कर दिया और आपने बोलना शुरू कर दिया। हम बहुत देखते हैं लोग घंटों बोलते रहते हैं एक दूसरे और फिजूल की बातें कर रहे हैं जी, हमें पता। अभी तो हम नियम बना रहे हैं यहाँ के, हमने 2 आदमियों को बोलते देखा, वो गेट के बाहर करे। 1 मिनट से ज्यादा अगर बातचीत किसी को करते देखेंगे तो हाथ जोड़ लेंगे कि आप गलत जगह आ गए, आप अपने घर चले जाए। 1 मिनट की परमिशन है 2 लोगों के मिलने की, उसका निरीक्षण हमारा है कि 2 लोग सिर्फ 1 मिनट बात करें। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आएंगे बिल्कुल अलग अलग रहे, उनको एक कमरे में रखना है, सिर्फ पति पत्नी रह सकते, वो भी ना रहे तो ज्यादा अच्छा। लास्ट रिजल्ट हमारे तब भी आपने यही कहा था कि आप अगर हाँ, अभी हो जाओ अलग अलग अलग, अब हो ना, कमरे हैं खूब, अलग अलग रहो, अलग अलग ही। हम तो हमारी धर्म पत्नी से भी अलग रहते, हम मिलते हैं बस ऐसे जैसे पड़ोसी मिलते हैं, अपना कपड़ा अलग और उनका अलग। प्रेम मोहब्बत है लेकिन रहेंगे अलग यार, ऐसा नहीं, छाती पे मत चढ़ो कोई किसी